नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज प्रस्तुत है बहुत ही मार्मिक कविता, जी बहुत ही मार्मिक कविता, हार्ट टचिंग पोएट्री है ये, जिसका नाम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस और जिसको लिखा है जॉन मिल्टन ने। आइए जॉन मिल्टन के बारे में कुछ जानते हैं। बच्चों, जॉन मिल्टन वाज बॉर्न ऑन 9 दिसंबर 1608 एंड डाइड इन 1674। अर्थात बच्चों, जॉन मिल्टन का जन्म 9 दिसंबर 1608 को हुआ था और उनकी मृत्यु 1674 ईस्वी में हो गई थी। ही बिकेम ब्लाइंड एट द एज ऑफ, ये 14 नहीं लेंगे आप, इसे 44 कर लेंगे। बच्चों, जॉन मिल्टन साहब 44 साल की आयु में अंधे हो गए थे। अर्थात इनका जन्म हुआ था 1608 में और 1608 में इनका जन्म हुआ था और 1652 ईस्वी में ये अंधे हो गए थे। मतलब 44 साल की आयु में ये अंधे हो गए थे। आइए इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं को देखते हैं। बच्चों, इनकी पहली महत्वपूर्ण रचना है एल एलेग्रो और ये है इल पेंसेरेसो। इनको 1632 में उन्होंने लिखा। ये कॉमस 1634 में लिखा और ये लीसिडस 1637 में लिखा। बच्चों, इनकी जो ग्रेट इपिक पोएम्स है जिसका नाम है पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रिगेन्ड। जैसे आपके यहाँ रामायण महाभारत गीता है ना, वैसे वो इंग्लैंड के लोगों के लिए पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रिगेन्ड है। तो पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रिगेन्ड को भी जॉन मिल्टन ने लिखा। लेकिन याद रखिएगा बच्चों, अंधा होने के बाद, जी अंधा होने के बाद जॉन मिल्टन ने इन महाकाव्यों को लिखा था। बच्चों, ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो ये आप पढ़ने जा रहे हैं ना, यह एक सोनेट है। और आपको ज्ञात है ना कि सोनेट क्या है। तो सोनेट इज़ ए पोएम ऑफ 14 लाइन्स। 14 पंक्तियों की कविता को हम सोनेट कहते हैं, जिसकी प्रथम 8 पंक्तियों को ऑक्टेव और अंतिम 6 पंक्तियों को सेस्टेट कहते हैं। याद रखिएगा, सोनेट 14 पंक्तियों की कविता है जिसके प्रथम 8 पंक्तियों को ऑक्टेव और अंतिम 6 पंक्तियों को सेस्टेट कहते हैं। बच्चों, यह जो कविता है ना, डील्स विथ हिज मेंटल कंडीशन व्हेन ही लॉस्ट हिज आई साइट। यानी जब जॉन मिल्टन अंधे हो गए ना, तो अंधे हो जाने के बाद उनकी मानसिक स्थिति को यह कविता दर्शा रही है। तो आइए बच्चों, इस कविता की शुरुआत करते हैं कि जॉन मिल्टन क्या कहते हैं। सुनिए, कहते हैं कि व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। बच्चों, कंसिडर का मतलब होता है थिंक, सोचना। जॉन मिल्टन कहते हैं कि व्हेन आई कंसिडर, जब मैं सोचता हूँ, हाउ माई लाइट इज स्पेंट, कि कैसे मेरे आँखों की रोशनी चली गई, कैसे मेरी आँखों की ज्योति चली गई। ये जो ईर देख रहे हैं ना आप, इसे बिफोर पढ़िएगा। ईर हाफ माई डेज, अर्थात हाफ माई डेज कहने का मतलब हुआ कि 44 साल की आयु में जॉन मिल्टन अंधे हो गए थे। तो ये अंधे होने के बाद कह रहे हैं कि व्हेन आई कंसिडर, जब मैं सोचता हूँ, हाउ माई लाइट इज स्पेंट, कि कैसे मेरी आँखों की रोशनी, मेरी आँखों की ज्योति चली गई। ईर हाफ माई डेज मतलब मेरे जीवन के आधे दिन बीतने के पहले ही, मतलब भरी जवानी में ही मेरी आँखों की रोशनी चली गई। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, और आँखों की रोशनी चली जाने के बाद अब यह दुनिया डार्क, मेरे लिए काली काली हो गई है, मेरे लिए यह दुनिया अंधेरी हो गई है, एंड वाइड, और बहुत बड़ी हो गई है। बच्चों, अगर आपकी नेत्रों पे भी पट्टी बांध दिया जाए ना और 1 किलोमीटर की दूरी चलने को कहा जाए, तो आप कहेंगे अरे बहुत लंबी दूरी मैंने तय कर ली। तो जॉन मिल्टन कहते हैं कि 44 साल की आयु में जब मेरी आँखों की रोशनी चली गई ना, भरी जवानी में मेरी आँखों की रोशनी चली गई, तो यह दुनिया मेरे लिए डार्क एंड वाइड हो गई है, यह दुनिया मेरे लिए अंधेरी हो गई है और बहुत बड़ी हो गई है। एंड दैट वन टैलेंट, और आगे जॉन मिल्टन कहते हैं कि एंड दैट वन टैलेंट, और मेरे अंदर एक ही प्रतिभा थी। बच्चों, टैलेंट का मतलब होता है प्रतिभा, और मेरे अंदर एक ही प्रतिभा थी। विच इज डेथ टू हाइड, डेथ का मतलब होता है बच्चों मृत्यु, और हाइड का मतलब होता है छुपाना। कह रहे हैं कि जिसे छुपाना मृत्यु के समान है। मतलब अंधे हो जाने की वजह से मेरे अंदर जो एकमात्र प्रतिभा थी ना, वह प्रतिभा थी राइटिंग पोएट्री, यानी कविताएं लिखने की जो एकमात्र प्रतिभा मेरे अंदर थी ना, अंधे हो जाने के बाद वह प्रतिभा अब छुप जाएगी, और उस प्रतिभा का छुपना मेरे लिए मौत के समान होगा, मेरे लिए मृत्यु के समान होगा। लॉज्ड विथ मी यूजलेस,
और लॉज्ड का मतलब होता है लीव या रिजाइड, इसका मतलब होता है रहना। और नेत्रहीन हो जाने के बाद, अंधे हो जाने के बाद वह जो प्रतिभा है, वह जो टैलेंट है ना पोएट्री राइटिंग की, कविताएं लिखने की, लॉज्ड विथ मी यूजलेस, मेरे अंदर बेकार पड़ी रह जाएगी। बच्चों इन चार को फिर से देखते हैं। जॉन मिल्टन कहते हैं कि जब मैं सोचता हूँ कि कैसे मेरी आँखों की रोशनी चली गई, मेरे जीवन के आधे दिन बीतने के पहले ही अब यह दुनिया डार्क एंड वाइड हो गई है, और मेरे अंदर एक ही प्रतिभा थी कविताएं लिखने की, अब मैं वह भी नहीं कर पाऊँगा। अतः कविताएं नहीं लिख पाना मेरे लिए मृत्यु के समान है, क्योंकि लॉज्ड विथ मी यूजलेस, क्योंकि वह जो प्रतिभा है ना मेरे अंदर अब बेकार पड़ी रह जाएगी। दो माई सोल मोर बेंट, दो का मतलब होता है यद्यपि, और बेंट का मतलब यहाँ पे झुकना या उत्सुक होना। कह रहे हैं कि दो माई सोल मोर बेंट, यद्यपि मेरी जो आत्मा है ना, यद्यपि मेरी जो आत्मा है मोर बेंट, ज़्यादा उत्सुक है, टू सर्व, सर्व का मतलब सेवा करना, देयर विथ माई मेकर, मेकर का मतलब होता है क्रिएटर, सृजनकर्ता, जिसने आपको बनाया है वह आपका मेकर है। यहाँ पे मेकर कहने का मतलब ईश्वर हुआ, गॉड हुआ, भगवान हुआ। तो जॉन मिल्टन कहते हैं यदि कि दो माई सोल मोर बेंट, यद्यपि मेरी आत्मा है ना उत्सुक है, टू सर्व देयर विथ माई मास्टर, कि मेरी आत्मा उत्सुक है कि मैं अपने क्रिएटर, अपने ईश्वर जिसने मुझे बनाया, वह भगवान, वह अल्लाह जिसने मुझे बनाया, उसकी मैं सेवा करूं। मेरी आत्मा अपने सृष्टिकर्ता की, अपने सृजनकर्ता की सेवा करना चाहती है। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और प्रेजेंट का मतलब होता है बच्चों उपस्थित करना, और ट्रू अकाउंट का मतलब होता है कर्मों का सही लेखा जोखा। और मेरी आत्मा अपने मेकर की सेवा करना चाहती है, एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और मेरी आत्मा जो है ना अपने कर्मों की सही सही लेखा जोखा भगवान को दिखाना चाहती है। लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, लेस्ट का मतलब होता है जिससे कि नहीं, और चाइल्ड का मतलब होता है डांटना। और कभी कहते हैं कि ऐसा ना हो कि उनके पास जाकर मुझे डांट फटकार लगे। जॉन मिल्टन कहते हैं कि मेरी आत्मा है ना माई मेकर की सेवा करना चाहती है, इसलिए मेरी आत्मा अपने कर्मों का ट्रू अकाउंट, सही लेखा जोखा उनके सामने प्रस्तुत करती है। लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, जिससे कि हर व्यक्ति को उनके पास जाना होता है ना, तो ये कहते हैं कि जब मैं उनके पास जाऊं तो मुझे डांट फटकार न मिले, इसलिए मैं अपने कर्मों का सही लेखा जोखा उनके सामने प्रेजेंट प्रस्तुत करना चाहता हूं। डॉथ, आप इसे डज पढ़ेंगे। गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड, कहते हैं जॉन मिल्टन कि डज गॉड डे लेबर लाइट डिनाइड, इसका अर्थ ये हुआ कि आई फॉन्डली आस्क, यानी मैं सप्रेम, मैं प्रेम पूर्वक भगवान से पूछता हूँ कि डज गॉड एग्जैक्ट, चाहते हैं डे लेबर, श्रम करवाना, मेहनत करवाना, मजदूरी करवाना, उससे भी लाइट डिनाइड, जिसकी रोशनी आपने छीन ली है, जिसकी आँखों की रोशनी आपने छीन ली है, क्या आप उससे भी मजदूरी करवाना चाहते हैं? क्या आप उससे भी काम करवाना चाहते हैं? आई फॉन्डली आस्क, मैंने प्रेम पूर्वक भगवान से पूछा। बट पैसेंस, बच्चों पैसेंस का मतलब यहाँ पे आत्मा हुआ, आप सब्र भी समझ लीजिए, धैर्य भी समझ लीजिए। बट पैसेंस टू प्रिवेंट, लेकिन मेरे धैर्य ने, सुनिए, मैंने भगवान से प्रेम पूर्वक पूछा कि डज गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड, हे भगवान क्या आप नेत्रहीनों से भी काम करवाना चाहते हैं? मैंने भगवान से प्रेम पूर्वक पूछा। बट पैसेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर, लेकिन मेरे अंदर की जो आत्मा थी ना, प्रिवेंट की, मुझको रोकी, दैट मर्मर, मर्मर का मतलब बुदबुदाना या भुनभुनाना या बड़बड़ाना, यानी मैं जो बड़बड़ा रहा था ना, मेरी आत्मा मुझको रोकती है। एंड सून रिप्लाइज, और शीघ्र ही मेरी आत्मा मुझे जवाब देती है कि गॉड डथ नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क, कि भगवान को किसी भी व्यक्ति के काम की आवश्यकता नहीं है। मेरी आत्मा ने मुझको समझाया, जवाब दिया कि गॉड डज नॉट नीड, भगवान को ज़रूरत नहीं है, आइदर मैन्स वर्क, किसी भी व्यक्ति के काम की, किसी भी व्यक्ति की सेवा की आवश्यकता भगवान को नहीं है। और हिज ओन गिफ्ट्स, गिफ्ट्स का मतलब होता है उपहार। भगवान यहाँ पे कभी कह रहे हैं,
जॉन मिल्टन कह रहे हैं कि भगवान जो हम लोगों पर उपकार करते हैं ना बच्चों, उस उपकार के बदले उनको किसी उपहार की ज़रूरत नहीं है। समझिए फिर से कि गॉड डज नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स, यानी भगवान को किसी भी इंसान के काम की आवश्यकता नहीं है। भगवान के द्वारा किए गए उपकारों के बदले इंसान से भगवान को किसी उपहार की आवश्यकता नहीं है। हु बेस्ट बेयर हिज माइल्ड योक, बेयर का मतलब होता है सहन करना, बर्दाश्त करना, और योक का मतलब होता है बोझ, या आप समझिए जीवन में आने वाली तकलीफ। जॉन मिल्टन कहते हैं कि हु बेस्ट बेयर हिज माइल्ड योक दे सर्व हिम बेस्ट, यानी वे लोग, हु बेस्ट यानी वे लोग, बेयर हिज माइल्ड योक, जो भगवान के द्वारा दिए गए तकलीफ़ों को, जो भगवान के द्वारा दिए गए कष्टों को खुशी खुशी सहन कर लेते हैं ना, दे सर्व हिम बेस्ट, वे भी भगवान की सेवा करते हैं, और वही सेवा भगवान की सर्वोत्तम सेवा है। जॉन मिल्टन कहते हैं कि हु बेस्ट बेयर हिज माइल्ड योक, यानी वे लोग जो भगवान के द्वारा दिए गए तकलीफ़ों को, भगवान के द्वारा दिए गए कष्टों को बेयर कर लेते हैं, सह लेते हैं ना, दे सर्व हिम बेस्ट, वे ही भगवान की सर्वोत्तम सेवा करते हैं। हिज एस्टेट इज़ किंगली, बच्चों आपको ज्ञात है ना भगवान क्या है, गॉड इज ए किंग ऑफ किंग्स, भगवान राजाओं के भी क्या हैं, राजा हैं। तो हिज एस्टेट इज़ किंगली, यानी जो भगवान है ना, तो भगवान की जो स्थिति है ना वह राजाओं जैसी है। थाउजेंड्स एट हिज बीडिंग स्पीड, आगे मिल्टन साहब कहते हैं कि थाउजेंड्स एट हिज बीडिंग स्पीड, यानी हज़ारों लोग, और बीडिंग का मतलब होता है बच्चों आर्डर, स्पीड का मतलब होता है गति, यानी हज़ारों लोग भगवान की आज्ञा पर, भगवान के एक आदेश पर, भगवान के एक इशारे पर, स्पीड एंड पोस्ट, पोस्ट का मतलब ट्रेवल, ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, लैंड का मतलब होता है भूमि, ओशन का मतलब होता है समुद्र, सागर, पानी, और विदाउट रेस्ट का मतलब बिना रुके, बिना थके, बिना थमे। जॉन मिल्टन कहते हैं कि भगवान राजाओं के राजा हैं। थाउजेंड्स एट हिज बीडिंग स्पीड, यानी हज़ारों लोग उनकी एक आज्ञा पे, उनकी एक इशारे पे, स्पीड एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, बिना थके, बिना रुके, बिना थमे, भूमि पर, जल में, हवा में द्रुत गति से यात्रा करने के लिए तैयार हैं। सुनिए, इज किंगली थाउजेंड्स एट हिज बीडिंग स्पीड, यानी हज़ारों लोग भगवान की एक आज्ञा पर, है ना, ओवर लैंड जमीन के ऊपर, एंड ओशन सागर के ऊपर, विदाउट रेस्ट बिना रुके, बिना थके यात्रा करने के लिए, किसी भी कार्य को करने के लिए तैयार हैं। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, यानी वे लोग भी भगवान को सर्व करते हैं, वे लोग भी भगवान की सेवा करते हैं। हु ओनली स्टैंड एंड वेट, जो धैर्य से, जो सब्र से अपनी प्रतीक्षा, अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं, लालायित नहीं होते हैं, वे भी भगवान की सेवा करते हैं, वे भी भगवान को सर्व करते हैं। बच्चों इसी के साथ ही यह पोएट्री समाप्त हुई। अगर यह पोएट्री अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने सुझाव भी दें, और वीडियो समाप्त करने से पहले मेरे साथ बोलें जय हिंद।